तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये हमारा है फोर्थ लेक्चर है पैरेललाइंस एंड ट्रांसवर्सल पे। इससे पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वो सब देख लिए हैं। तो आज हम उसके बेस पे जो कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो फिर से हम वहीं से सॉल्व स्टार्ट करते हैं। दो हमने क्या कर दिया, पहले दो लाइन बना दी है, दो पैरेलल लाइन है हमारी एल और एम। फिर से मैं बता देता हूँ कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। ऐसी दो लाइंस होती है जो आपस में मिलती नहीं है, आपस में टकराती नहीं है, कहे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। सो ऐसे दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और एक ऐसी लाइंस जो उनको काटते हुए जाए, ठीक है, या कोई दो लाइंस भी हो सकती है। हम एक लाइन जो उनको काटते हुए जाए उसको कहते हैं हम ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। यहाँ पे इस लाइन को हमने एन नाम दे दिया, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो दो लाइंस को काटती है उसे एक ट्रांसवर्सल कहते हैं। जरूर नहीं हो कि वो आपकी पैरेलल हो। मान लो दो ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल लाइंस तो नहीं है, लेकिन एक इसको काट रही है ये लाइन, तो ये इसकी क्या, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल का मतलब समझ में आ गया होगा कि वो लाइंस जो दो लाइंस को काटे या उसके पास होती हुई जाए उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने ट्रांसवर्सल क्या हो देख लिया, लाइंस क्या हो गया। इससे पहले हमने देख चुके हैं कि अभी हम इसको पहले नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया जी और ये एच, ठीक है। आप कोई भी इन अल्फाबेट से दे सकते हो। अभी हम एंगल्स लिख लेते हैं पहले। जैसे इसको हम मान लो एंगल ए लिख लेते हैं, ये बी, इसको हम मान लो ये वाले एंगल्स को हम बी ले लेते हैं, या फिर वैसे पैर में लिख लेते हैं आपको ताकि, तो सपोज इसका मेजरमेंट हमें दे के रखा है 70 डिग्री। अभी हमें बाकी एंगल्स का मेजरमेंट ढूंढना है, इनका 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 इनका, ठीक है। सबका मेजरमेंट हमें ढूंढना है, सिर्फ एक दे के रखा है। तो हमें पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, एल और एम क्या है, पैरेलल है, सिर्फ एक एंगल्स दे दिया आपको। एंगल एक का पता है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री पता है। बाकी एंगल्स आपको कोई भी नहीं दिए हैं, अभी ढूंढने आपको। तो हमें पता है कि एंगल जो ए बी डी है, एंगल, ठीक है, एंगल ए बी डी, वो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ए बी डी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, ए बी डी का करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये वाला बी सी ई, बी सी ई, ठीक है। ए बी डी एक एंगल है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, बी सी ई, ठीक है। और हमें पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ये 70 है तो ये भी कितना हो गया है, 70 हो गया। आपको पता चल गया। तो यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा दी है, करस्पॉन्डिंग एंगल कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो ये हमें पता चल गया, ये कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री आ गया। अभी दूसरी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। अभी हमें पता है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच के जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स कहते हैं उन्हें, और उनका सम का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 डिग्री होगा। तो ये भी आप देखो कि ये एंगल जो है बी सी ई, एंगल बी सी ई एक एंगल है बी सी ई, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो एंगल ई सी बी, ठीक है। ये वाला एंगल और प्लस एंगल डी बी सी, इनका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये है इंटीरियर एंगल्स, ठीक, क्या है, इंटीरियर एंगल्स। और हमने देखा कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कि दो पैरेलल लाइन के अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और उनका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हमें जो बी सी ई है, ठीक है, जो या फिर जो ई सी बी हमने कहा, ये हमें 70 डिग्री पता चल गया है।
तो ये एंगल हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, एंगल DBC कितना हो जाएगा, 180 में से 70 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 110 आ जाएगा। तो ये एंगल हमें पता चल गया 110, ठीक है। तो ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी का यूज किया यहाँ पे, इंटीरियर एंगल्स। अब तीसरी प्रॉपर्टी अगर हमने देखी होगी, अगर तीसरा टाइप का हमने देखा था ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो अगर दो लाइन है, उनको इस तरह से जो एंगल्स बनते हैं उन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट, मतलब ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके जो ऐसे एंगल्स बने हैं वो क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, और वो इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर 110 है तो ये भी कितना होगा, 110, ठीक है। अब आपने इतना ढूंढ लिया है, फिर से वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, ऑल्टरनेट की लगा सकते हो कि ये वाला और ये वाला भी आपका क्या ऑल्टरनेटिव हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर आप वैसे ढूंढ सकते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, या फिर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। या फिर हम लोग देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग के हिसाब से भी देखें, तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होता है, ये नीचे वाला, तो ये 110 हो जाएगा, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये हो गया 70, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग देख सकते हो कि ये इधर से ऊपर जा रहा है, तो ये भी इधर से ऊपर जा रहा है, 110, ठीक है। इस तरह से आपको एक पता चल गया, तो बाकी के सारे आप ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे हमने तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट को देखा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, जो दो पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर इंटीरियर एंगल्स का भी हमने देखा, और हमने ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से जो एंगल्स बने हैं उनका भी मेजरमेंट देखा। तो तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने अप्लाई किया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, और ऑल्टरनेट एंगल्स जो बनते हैं वो कितने होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी है, आपको ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इंटीरियर एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और जो ऑल्टरनेट एंगल्स है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको अगर इसमें भी कुछ डाउट है और आप इसमें से और भी कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।